मोदी शाह और राजीव कुमार ने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा। कांग्रेस की खामोशी को समझ नहीं पाई भाजपा, आ गया तूफान। सबूत देखकर थर थर कांपने लगी भाजपा, जज साहब भी रह गए हैरान। ईवीएम हैकिंग का सबूत लेकर हाईकोर्ट पहुंचे राहुल। 14 सीटों पर धांधली का हुआ नंगा नाच। जी हां, किसी को भी भनक भी नहीं लगी और कांग्रेस सीधे हाई कोर्ट पहुंच गई और इतना तगड़ा सबूत पेश कर दिया कि मोदी शाह की बेचैनी कथित रूप से आसमान पर चढ़ गई है। और राजीव कुमार अब क्या जवाब देंगे, ये सोच सोच कर ही इलेक्शन कमीशन बुरी तरह परेशान हो उठी है, क्योंकि कांग्रेस ने आज सिर्फ उन सीटों की लिस्ट ही नहीं पेश की जहां पर ईवीएम हैक किया गया, बल्कि धांधली का जबरदस्त सबूत भी सामने रख दिया है। जज साहब भी बहुत चक्के रह गए हैं। नतीजों का इस तरह से भांडाफोड़ हुआ है कि चुनाव आयोग को अंधियारा उजाला सूझने लगा है। अभी तक तो सबको यही लग रहा था कि कांग्रेस बस हवा में तीर मार रही है, हालांकि बीजेपी अंदर ही अंदर डरी हुई थी और वही हुआ जिसका सबको डर सता रहा था। किस सीट पर भारतीय जनता पार्टी कितने अंतर से जीतेगी, इसका निर्धारण पहले ही हो गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी। जब मैंने आपको बताया था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नींद उड़ाने वाले हैं और चुनाव में धांधली का मामला सीधे कोर्ट में ले जाएंगे, और आज वही हुआ। 14 सीटों पर ईवीएम की हैकिंग का लाइव सबूत राहुल गांधी के हाथ लग गया है और डायरेक्ट उन्होंने सारे सबूत हाई कोर्ट में जज साहब के सामने रख दिए हैं। उसके तुरंत बाद राहुल के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईवीएम के ढोल की पोल खोल दी है, जिसकी पूरी क्लिप हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले आप ये खबर देखिए। हरियाणा चुनाव ईवीएम हैकिंग का मामला हाई कोर्ट पहुंचा। कांग्रेस 14 सीटों का सबूत देगी। 4 सीटों पर मार्जिन 3000 से कम, एक पर 32 का डिफरेंस। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में ईवीएम हैक का मामला अब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंच गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने दावा किया है कि चुनाव में 14 विधानसभा सीटों पर धांधली की गई है, जिसके लिए पार्टी के पास पर्याप्त सबूत हैं। कांग्रेस ने जिन 14 सीटों पर ईवीएम हैकिंग का दावा किया है, उनमें 4 सीट ऐसी हैं जिन पर जीत हार का अंतर 3000 से कम है। वहीं एक विधानसभा सीट ऐसी भी है जिस पर भाजपा उम्मीदवार ने महज 32 वोटों से जीत दर्ज की है। पहला आरोप यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे ईवीएम हैक करके बदलने का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 8 अक्टूबर को चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया को एक मैसेज मिला था। दीपक बाबरिया को चुनावी नतीजों से पहले सुबह 7:30 बजे मैसेज आया, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस 14 सीट लूज करेगी। इस मैसेज में 14 विधानसभा सीटों को ईवीएम को हैक करके बीजेपी जीतेगी, ये दावा किया गया था। दूसरा आरोप, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि 3 मैसेज दीपक बाबरिया को मिले थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी, इस कारण से हमें यह मैसेज 9 अक्टूबर को मिल पाए। अगर दीपक बाबरिया को मिले मैसेज हमें सुबह 8 अक्टूबर को ही मिल जाते तो हम नतीजों से पहले भांडाफोड़ कर देते। उदय भान ने आरोप लगाया और कहा कि ईवीएम हैक होने के कारण ही 14 सीट कांग्रेस ने लूज की है। उदय भान ने कहा, मैसेज में सुबह ही बता दिया गया था कि 14 कौन कौन से सीट कांग्रेस हार रही है। तीसरा आरोप, उदय भान ने कहा कि इस मामले में जो व्यक्ति है वह दीपक बाबरिया उसको अच्छी तरीके से जानते हैं। उदय भान ने कहा, दीपक बाबरिया को आशंका है कि अगर वह उस व्यक्ति का नाम लेंगे तो उनको खत्म भी किया जा सकता है, इसीलिए वह उसका नाम नहीं बता रहे हैं। उदय भान ने कहा कि चुनाव आयोग में कांग्रेस ने शिकायत की थी, लेकिन कोई वहां से कार्रवाई की उम्मीद नहीं थी। चुनाव आयोग पहले ही सरकार के इशारे पर काम कर रहा था। अब हम आपको उन सीटों को बताएंगे जहां कथित तौर पर ईवीएम हैक की गई, और उसका अंतर जानकर तो आप हिल ही जाएंगे। देखिए पहली सीट, घरौंदा विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी हरविंद्र कल्याण को 87,236 वोट मिले थे। दोनों की जीत हार का अंतर सिर्फ 4,531 रहा। वहीं दूसरी सीट उचाना कला, इस विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र अत्री को 45,945 वोट मिले थे। कांग्रेस के बिरजेंद्र सिंह को 45,724 वोट मिले थे। दोनों की जीत हार का अंतर 32 रहा।
वहीं अगली सीट असंध विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी योगेंद्र सिंह राणा को 54,761 वोट मिले थे। कांग्रेस के शमशेर सिंह गोगी को 52,455 वोट मिले थे। दोनों की हार जीत का अंतर 2,306 रहा। अब आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप देखिए। कालका, घरौंडा, असंध, राई, खरखौदा, सफीदों, उचाना कला, भादड़ा, दादरी, महेंद्रगढ़, होडल, बड़खल, गोहाना, नरवाना। आज आपको पता चल जाएगा इवनिंग को कि मैं हवा में बात नहीं करता। 7:39 AM ये तीनों मैसेज काउंटिंग स्टार्ट होने से पहले के हैं और नेक्स्ट मैसेज उनका नेक्स्ट डे 9 अक्टूबर को आया 11:44 पे। देयर वर 14 मोर सीट्स विच यू वन बट लॉस्ट। अगर उसी दिन 8 तारीख को जब ये आया मैसेज तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबरिया जी कर देते या ये मैसेज हमें फॉरवर्ड कर देते तो हम उसी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते और ये सारी जनता के सामने, सारे मीडिया के सामने ये ईवीएम का सारा बेनकाब हो जाता, सारा जो मामला। लेकिन वो कर नहीं पाए। 9 तारीख को 3:32 पर मुझे इसके बारे में पता लगा, ये मैसेज आया। मैंने दीपक बाबरिया जी से बात की तो मैंने कहा आपने ना तो हमें बताया ना आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं दवाई लेकर सोया हुआ था, मुझे मैसेज का पता नहीं लगा। मैंने तो नेक्स्ट डे देखा, मुझे तो 9 तारीख को देखा मैंने, जब मैंने जयदीप धनखड़ को भेजा, जयदीप धनखड़ ने मुझे भेजा। तो मैंने कहा कि जब आपने मैसेज ये दिया है तो इसका सेंडर का नाम दो। तो कह रहे कि सेंडर का नाम मैं नहीं दे सकता क्योंकि उसकी जान को खतरा है, उसका नाम आते ही उसके साथ कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। तो उनका स्क्रीनशॉट दो। वो 10-15 दिन बाद यहाँ जब दिल्ली आए अहमदाबाद से तब मैं उनसे मिला तो उन्होंने स्क्रीनशॉट दिया मुझे अपने मैसेज का। तो इसके ऊपर उन्होंने स्लिप लगा दी, ऊपर का जो सेंडर्स का नाम था, जो टाइटल जो भेजने वाला था। मैंने उनसे कहा कि आप ये नाम बता दो, उनके नहीं मैं ये नहीं बता पाऊँगा। तो उन्होंने ये मैसेज तो स्क्रीनशॉट दे दिया लेकिन वो सेंडर का नाम नहीं। अभी तक हम प्रयास करते रहे कि वो बता दें तो उससे ज़रा बेहतर सुविधा हो जाए, पता लग जाए कौन है क्या है। उसके बाद मैंने अपने कांग्रेस नेतृत्व को भी इसके बारे में मेल कर दिया, सारी स्थिति से अवगत करा दिया था क्योंकि वो बिजी थे महाराष्ट्र में, झारखंड में, तो इसलिए इस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई। और दीपक बाबरिया जी से हम प्रयास करते रहे, उन्होंने नाम नहीं बता पाए। अब हमें इलेक्शन पिटीशन तो डालना ही था, उसका डेट आ गई थी, तो इसलिए अब इस मैसेज को जब हम हाई कोर्ट में डाल रहे हैं तो इसको प्रेस में देने से हमें कोई दिक्कत नहीं। दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी को पता चल गया होगा कि कांग्रेस कोई आरोप हवा में नहीं लगा रही थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी हाईकोर्ट में जज साहब के सवालों का जवाब कैसे दे पाएगी। वैसे कांग्रेस की इन आरोपों पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करें। वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारा सपोर्ट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।